वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार रोज सुबह के 4 बजे आपके साथ जुड़ूंगा करेंट अफेयर की इस क्लास में। तो करेंट अफेयर देखना ना भूले हमारे साथ जुड़कर, जो भी छात्र यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए लेकर चलते हैं कुछ प्रश्नों पे, जिसके उत्तर आपको यहाँ पे भी अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। अन्यथा इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि सभी के पास ये करेंट अफेयर डेली का जा सके। ये तो डेली बेसिस पे करेंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो छात्र यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको यहाँ पे मंथली और ईयरली बेस्ड भी क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें यहाँ पे अनअकैडमी पे सुबह के 4 बजे। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इसकी सारे क्वेश्चनार पे, देखते हैं आज क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। दोस्तों आज का पहला प्रश्न ये रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों पर, जी हाँ, खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वालों पर, याचिकाओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना किया है? तो यहां पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स 1 लाख। जी हाँ, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है उन याचिकाओं पर जो कि यहाँ पे जो याचिका दायर करने के लिए कंप्लेन करेंगे। जी हाँ, खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यहाँ पे इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं दोस्तों, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं, इनका नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग। इनकी सैलरी जो होती है दोस्तों 280,000 यानी 2,80,000 रुपीज़ है, ये आप नोट कर लेंगे। 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। किस लिए भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाली याचिकाओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लाख रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अदालत का कहना है कि दोनों ही याचिकाओं में खारिज होते हुए यह सब एक सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनका ये मानना है कि दोनों याचिकाओं को यहाँ पे खारिज करते हुए कहा कि ये जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी किया जा रहा है और कुछ नहीं है, यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा प्रावधान किए हुए हैं। ठीक है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से आज का, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए कैंपस फर्म है, ये कैंपसन फॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है। तो कैंपस फर्म ने स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि 6 साल के बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कौन बन जाएगा? उनका नाम बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बिल्कुल, अगर आप उत्तर करें दोस्तों, जेफ बेजोस इज द राइट आंसर। जेफ बेजोस की कंपनी है दोस्तों अमेजोन, नोट कर लीजिएगा अमेजोन, जहां से आप लोग परचेजिंग भी करते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते होंगे। तो ये इनकी कंपनी है जेफ बेजोस की। ठीक है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिपोर्ट ऑफ द कैंपस फर्म ने यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया है कि 6 साल के बाद, जी हाँ 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कौन बन जाएगा दोस्तों? तो जेफ बेजोस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जरूर रखिएगा। ये जेफ बेजोस जो है 1996 में 1996 में इस कंपनी के सीईओ बने, और ये फाउंडर खुद ही हैं इस कंपनी के। इसकी सब्सिडरीज कुछ कंपनी है दोस्तों, जैसे कि ऑडिएबल, होल फूड मार्केट, एबे बुक, ये सारी इसकी सब्सिडीज कंपनियां हैं। ठीक है। स्टॉक प्राइस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अमेजन जो है ये हर साल US $24 जो है लेकर, उसके अलावा 20.93 प्लस इंक्रीमेंट का ये इसका स्टॉक प्राइस होता है। तो खैर ये तो स्टॉक प्राइस नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन जानकारी के लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे बता दें कि जो कैंपस फर्म है, इसके एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जो 6 साल के बाद है ये दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएंगे। और वे अभी जो है 143 बिलियन डॉलर यानी कि 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। 143, जी हाँ, बिलियन डॉलर है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के ये खुद मालिक हैं। और इनका जो उम्र है अभी मात्र 56 ईयर के हैं ये। तो चलिए, एक अच्छा सवाल है। यहाँ से इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु जो है नोट कर लीजिएगा। इनका जो सीईओ बनने का टाइम था 96 का था, ये ध्यान रखिएगा। ये फाउंडर भी हैं इस कंपनी के, ये ध्यान रखिएगा। और 143 बिलियन डॉलर के ये मालिक हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। और ये 6 साल के बाद क्या हो जाएंगे? तो एक ट्रिलियनियर बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों।
भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किन वन टेस्ट वन गेम की योजना तैयार की गई है? तो वन स्टेट है ये, ठीक है, वन स्टेट वन गेम। तो एक योजना तैयार किया गया दोस्तों, तो कौन से डिपार्टमेंट के जरिए तैयार किया गया बताइए जल्दी से। 2028 का इनका टारगेट है। क्या टारगेट है? कि ओलंपिक की मेडल की दौड़ में, है ना, ओलंपिक में जो भी यहाँ पे दौड़ में इनको क्या करना है, टॉप 10 में लेकर आना है। तो ये किसका उद्देश्य है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, याद रखिएगा, खेल मंत्रालय का ये उद्देश्य है कि इनको यहाँ पे टॉप 10 में शामिल कर देना है भारतीय टीम को या किसी भी भारतीय खिलाड़ियों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपडेट था जो कि आज बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ सवाल इनसे रिलेटेड चीज़ें बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चीज़ें नोट कर लीजिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर, जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स इन द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि विच एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट यूथ अफेयर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इन इंडिया, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनके ये कहाँ है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल कौन है अभी? तो ये याद रखिएगा, किरण रिजिजू हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो खेल मंत्रालय में मंत्री हैं ये किरण रिजिजू, ये ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। नेक्स्ट है दोस्तों, एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है अभी हमारे इंडिया में? तो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है श्रीमती उपमा चौधरी, जो कि एक IAS हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है चाइल्ड एजेंसी, तो स्पोर्ट्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिएगा, चाइल्ड एजेंसी है इनकी। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एनुअल बजट जो है 1943.21 करोड़ का है। ये एक एनुअल बजट है इनका, जो हमारे खेल मंत्रालय को रखा गया, खेल मंत्रालय ने रखा है इसका। तो खेल मंत्रालय के द्वारा भारत को वर्ष 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इन सब चीज़ों पे। और इस खेल में करीब 14 खेल चुने गए हैं, जिसमें कि वन स्टेट वन गेम्स के हरियाणा सहित 5 राज्य ओलंपिक में बॉक्सर के लिए तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पे हरियाणा के अलावे यह 5 स्टेट और होंगे जो कि यहाँ पे बॉक्सर के लिए तैयार किए जाएंगे उनको, ठीक है। तो 14 खेल इसमें शामिल किया गया है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मुख्य बिंदु में शामिल कर लीजिएगा इसको। 14 खेल चुने गए हैं और वन स्टेट वन गेम्स के रूप में इसको खेला जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, उद्धव ठाकरे जो कि अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध किस विधान परिषद का सदस्य चुना गया है? तो देखिए, उद्धव ठाकरे से संबंधित है सवाल, तो हमारे जाहिर सी बात है कि ये महाराष्ट्र से संबंधित होगा। तो आंसर तो हमारा सिंपल सा है, यहाँ पे ए हो जाएगा कि महाराष्ट्र लीगलिस्टिक काउंसिल से संबंधित है, यानी कि महाराष्ट्र विधान परिषद, है ना, महाराष्ट्र विधान परिषद, याद रखिएगा नाम, है ना, महाराष्ट्र विधान परिषद। तो ये विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं दोस्तों, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र लीगलिस्टिक काउंसिल के तहत ये चुने गए हैं। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता देना चाहता हूँ थोड़ा महाराष्ट्र का। इसका वर्ग किलोमीटर है दोस्तों 307713 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। पॉपुलेशन यहाँ पे 11 करोड़ 42 लाख का है 2011-12 की जनगणना के अनुसार। कैपिटल है दोस्तों मुंबई, जो कि भारत का इकोनॉमिक कैपिटल भी होता है। गवर्नर है दोस्तों यहाँ पे भगत सिंह कोश्यार, ये स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे, और कोश्यार यानी कि भगत सिंह कोश्यार कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। एक जीके का क्वेश्चन यहाँ बता दिया गया दोस्तों कि येलो फुटेड ग्रीन पिजन जो है यहाँ का ऑफिशियल बर्ड है महाराष्ट्र का, ठीक है। चलिए, तो ये सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट। तो मुख्य बिंदु यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, जिनको 27 मई तक ये पहले परिषद में सदस्य चुना जाना जरूरी था कि 10 मई को अपने 2 में से एक उम्मीदवार का नाम वापस लेने की घोषणा भी कर चुकी है कांग्रेस इसमें, इसलिए ये बेचैन थे। इसलिए अभी 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुना गया है। और दरअसल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 27 मई से पहले परिषद का चुनाव भी करना जरूरी था इनके लिए, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ब्रिक्स जो है बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया है? तो ये कर्ज दिया है, कोई दान नहीं दिया है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1 बिलियन डॉलर का ये मदद किया है ब्रिक्स ने। ब्रिक्स क्या है दोस्तों? तो ये ऐसे देशों का समूह है दोस्तों जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना शामिल थे। पहले ये 4 कंट्री जो थे ये शामिल थे। उसके बाद यहाँ पे आया दोस्तों साउथ अफ्रीका। तो ये कुल मिला के हो गया कितना? तो 5 हो गए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत को कितना दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया भारत को कितना दिया गया, तो 1 बिलियन डॉलर दिया गया है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अब इससे जुड़ी हुई कुछ तथ्य चीजें यहाँ नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, ब्रिक्स बैंक ने अभी हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर का कर्जा दिया है। इस राशि का इस्तेमाल करने वाले जितने भी मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान वाले हैं उनको कम करने के लिए किया जाएगा। तो ये आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और नुकसान हुए हैं किसको? तो यहाँ पे जिनको भी हो रहे हैं नुकसान उनको अब यहाँ पे क्या अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा इन पैसों के जरिए, यहाँ 1 अरब डॉलर के जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। और इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में। ये 2006 में जून में इसको फाउंड किया गया दोस्तों। ठीक है, जिस समय की 4 कंट्री थे सिर्फ, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर बाद में 2010 में कौन आया? तो साउथ अफ्रीका को लाया गया। इसका मेन फोकस किस पे रहता है? तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और रिलीजन, कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस रहता है इन 5 देशों में। ठीक है, और ये दोस्तों आपको बता दें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना जो थे, उसके बाद आया साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे एस लग चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOPE यानी कि होप पोर्टल की शुरुआत की है? तो होप की शुरुआत हुई है दोस्तों यहाँ पे। तो किस राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? बिल्कुल, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। सी आंसर कर लीजिएगा, उत्तराखंड के ये हैं मुख्यमंत्री जी, जी हाँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने होप पोर्टल करके एक लॉन्च किया है। होप पोर्टल क्या है इसके बारे में बता दें कि ये हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो पूछ ही सकता है, लेकिन होप है क्या, तो उसके लिए थोड़ा सा जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानकारी है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सीएम ने पोर्टल का शुभारंभ किया है जिसका नाम है होप। जी हाँ दोस्तों, होप यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल का URL जो है दोस्तों hope.uk.gov.in है। ठीक है, ये इसका पोर्टल का लिंक है। यहाँ पे आप जाके सारी चीजें देख सकते हैं, जो भी छात्र यहाँ पे उत्तराखंड से हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं को डाटा बेस बनाने तथा डेटा बेस के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार देने की उपलब्धता कराएगा। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हाँ, बहुत ही एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने के लिए। तो पोर्टल के बारे में पढ़ लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। लिटरेसी रेट है यहाँ पे 79.63 का। ठीक है, जो कि पूरे देश में 17वां स्थान है। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सेक्स रेशियो है दोस्तों यहाँ पे 963/1000, जो कि 14वें स्थान पे है इस मामले में पूरे देश में। और पॉपुलेशन है दोस्तों 1.01 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा सकते हैं आप लोग। चलिए, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, कैपिटल देहरादून होता है और गैरसेन जो है वो समर में इसका क्या होता है दोस्तों, तो इसका राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 7। भारतीय रेल ने कब से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो भारतीय रेल ने कब से एक विशेष यात्री रेलगाड़ी का, है ना, विशेष यात्री तो देखिए अभी सभी जो जितनी भी ट्रेन चल रही हैं वो सारे के सारे स्पेशल ही चल रही हैं, लेकिन विशेष यात्री रेलगाड़ी की प्रतीक्षा सूची के टिकट जारी करने का घोषणा किया है। यानी कि वेटिंग लिस्ट जो टिकट होता है उसका जो है आपको टिकट ले सकते हैं। कब से आप लोग? तो बिल्कुल 22 मई से आप लोग वेटिंग टिकट भी लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, प्रतीक्षा सूची टिकट जो है वो जारी करने की घोषणा की गई है। कब से? तो 22 मई से। ओके, चलिए ये है हमारे रेल मंत्रालय, जी हाँ, रेल मंत्री हैं
पीयूष गोयल जी। और आपको बता दें कि ये फैसला 22 मई को रखा गया है कि इस तरह से जो भी रेलगाड़ी की यात्रा करेंगे उसके लिए जो प्रतिशत सूची होगी वो टिकट जारी करने के लिए घोषणा की गई है रहेगी। और इसमें बता दें कि 15 मई से टिकट जारी करने के नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जो कि अभी चल रहे हैं, वो आपका 22 मई को कुछ बदलाव होगा इसमें। ओके दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लेंगे। हेडक्वार्टर पूछ सकता है यहाँ पे इंडियन रेलवे का, तो न्यू दिल्ली है। और इसको कब फाउंड किया गया? 16 अप्रैल 1853 को। ये स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। एनुअल बजट है दोस्तों 72,216 करोड़ का। बहुत ही बड़ा अमाउंट कमाता है रेल से हम लोग, ठीक है। तो 72,216 करोड़ का ये बजट है। और ये जो ज्यूरिडिक्शन होता है इसको इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही होता है। डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे है। पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों, राजेंद्र गोहाइन जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रेल मंत्री हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों नाम याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है एग्जाम में भी। चलिए, और ये पीयूष गोयल जी 4 सितंबर 2017 को पद संभाले थे रेल मंत्रालय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने में निर्देश देगा? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे डी, यानी कि तेलंगाना इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य है जो कि पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देगा? तो वो है दोस्तों तेलंगाना। नोट कर लेंगे, तेलंगाना दोस्तों आपको बता दें कि हमारा दक्षिण भारत का एक राज्य है और ये एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि पायलट परियोजना के तहत एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने का निर्देश दे सकता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने यहाँ के कहे हैं कि राज्य के धान की फसल उगाने में 50 लाख एकड़ भूमि की समिति देखी गई है जिसपे ये खेती कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट था तेलंगाना से, लेकिन तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो भी आपको नोट करने होंगे। तो क्या है वो? तो ये जो स्टेट है इसको फाउंड किया गया दोस्तों 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना है तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद है दोस्तों, क्योंकि आंध्र प्रदेश की भी राजधानी अभी तो कुछ दिन पहले तक हैदराबाद ही थी, लेकिन अब यहाँ की राजधानी अमरावती हो चुकी है। चलिए, पॉपुलेशन जो दोस्तों है आपका 3.52 एकड़ है। जी हाँ, ये हमारे तेलंगाना राज्य का इतना है, तो पॉपुलेशन 3.52 एकड़ है, ठीक है। अच्छा, गवर्नर है यहाँ पे दोस्तों तमिली साई सुंदर राजनम। नोट कर लीजिएगा, तमिली साई सुंदर राजनन, ठीक है। ये इनके क्या है? तो गवर्नर है यहाँ के। स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम का नाम पूछे तो के चंद्रशेखर राव है यह तेलंगाना के सीएम। और टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इस राज्य में 33, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इसके बनने के बाद जो भारत का स्थान था दोस्तों छोटे राज्यों में, तो वो 13वां स्थान हो चुका है अब, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? जी हाँ, वैश्विक महामारी हुई है अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिसके लिए यहाँ पे संगठन के एक प्रमुख हैं रॉबर्टो एजेवेडो। नोट कर लीजिएगा, इन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। तो आंसर कीजिएगा ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये हैं। जी हाँ, प्रमुख हैं ये WTO के रॉबर्टो एजेवेडो, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको नोट करने होंगे दोस्तों। 31 अगस्त तक ये इस्तीफा दे देंगे फाइनली। और रॉबर्टो एजेवेडो जो है ये एक अप्रत्याशित रूप से अपने पद को इस्तीफा देने के लिए घोषणा कर चुके हैं और 31 अगस्त को ये इस्तीफा दे देंगे। ओके, इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य भी आपको नोट कर ले होंगे। ये देख सकते हैं WTO का साइन है और ये लोगो है उसका, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, जेनेवा स्विट्जरलैंड है। इसके मेंबरशिप यानी कि कुल देश जो है कितने, एक तो 164 है। अगर इसको फाउंड करने की तिथि पूछे तो 1 जनवरी सन 1995 है। और जो हेड है जी दोस्तों, वो उनका नाम है पैसल लैमी। नोट कर लीजिएगा।
और आज का ये आखिरी प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने विदेश मामलों में मंत्री सर्गेई लावरोव को अध्यक्षता में संपन्न हुई संघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत के साथ भाग लिया? संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के साथ भाग ले चुके हैं। जी हाँ, तो किस देश में विदेश मामलों के मंत्री हैं सर्गेई लावरोव अध्यक्षता के संपन्न हुई है ये? बिल्कुल रशिया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आंसर में भी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यहीं पे लिख दिया है। तो रशिया जो है दोस्तों विदेश मंत्रालयों के मंत्री सर्गेई लावरोव हैं, जिनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है ये संघाई सहयोग संगठन बैठक, और भारत ने भाग लिया है इसमें। इस बैठक में रूसी विदेशी मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, ये नोट कर लेंगे आप लोग, वहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है वर्ल्ड जीके से। चीनी विदेश मंत्री वांग यी, ये भी नोट कर लीजिएगा। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये सारे देश जो हैं मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक मीटिंग रखेंगे, एक बैठक हुई है जिसके जरिए यहाँ पे रशिया के जो सर्गेई लावरोव हैं उनके अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए, तो ये आज के अपडेट थे दोस्तों। जितने 10 क्वेश्चन मिल पाए थे मैंने आप तक शेयर किए हैं, और कुछ रशिया से जुड़े हुए तथ्य भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। कैपिटल है मॉस्को। एरिया है दोस्तों यहाँ पे 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का। पॉपुलेशन यहाँ पे 14.45 करोड़ ही है। और यहाँ की करेंसी है रूबल, रशियन रूबल कहते हैं इसको। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो 2 कॉन्टिनेंट का ये एरिया कवर करता है, एक एशिया का भी, एक यूरोप का भी। ठीक है दोस्तों, तो ये व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हैं रशिया के। ठीक है, तो आज के सिनारियो में आपके लिए जो क्वेश्चन हमने लेकर आए थे वो यहीं तक समाप्त होता है। आज हमारे साथ आप जुड़े रहें उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।